Hey, hello, and what is up, traders? Welcome back to another video. Welcome to Finostat Stocks Trader YouTube channel. How's the जोश गाइस? कैसा रहा आज का दिन मार्केट में? तो गाइस मार्केट्स बहुत ज्यादा यहाँ पे चॉपी हम लोगों को दिख रहा है। न्यूज बेस्ड मार्केट बिल्कुल हो चुका है, लेवल्स को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों ने दोनों तरफा ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया प्रीमियम ग्रुप में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एचडीएफसी लाइफ बहुत ही बेहतरीन कंपनी, यहाँ पे जो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा एचडीएफसी लाइफ, बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर इज सेक्टर में। तो उसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट टारगेट कहां पे बनेगा। ये जो डाउनफॉल है एचडीएफसी लाइफ का लगातार गिरते चल रहे जा रहा है यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ, एंड यहाँ पे आज हम लोग देख सकते हैं कि 7% एक अपमूव दिखाया। तो इसके बाद क्या बॉटम फिशिंग यहाँ पे आपको करना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। बहुत सारे सवाल था कि 52 वीक्स लो में चला गया एचडीएफसी लाइफ, इसके नीचे क्या जाएगा, इसके अंदर क्या बॉटम फिशिंग करनी चाहिए यहाँ पे इस लेवल्स पे, बिकॉज यहां से अगर नेक्स्ट मूव आती है तो लगभग 1000 के लेवल्स पे भी आ सकती है। ऐसे बहुत सारे ब्रोकरेजेस एंड यहाँ पे हेज फंड्स का भी कहना है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे चार्ट्स पे, एंड ऑल्सो वी विल डू मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल फॉर एचडीएफसी लाइफ। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन है। बहुत जन अपर लेवल्स पे फंसे पड़े, 700 कोई 600 कोई 650 के लेवल्स में। तो उन लोगों के लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाई हूँ। आई होप यहाँ पे आपको वीडियो देखने के बाद पूरा आपको डिटेल्स में समझ में आ जाएगा कि एचडीएफसी लाइफ में आपको क्या करना है। एंड कल एक्सपायरी है निफ्टी में, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन एक सिग्नल ऑलरेडी दे चुका है निफ्टी की, कल क्या मूव आ सकती है। तो उसके बारे में बात करेंगे। चार्ट्स पे जो है एक हम लोग देख सकते हैं हिस्ट्री रिपीट होते हुए, तो हिस्ट्री क्या कल भी रिपीट होगा, कल एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ऑल्सो 5 इंटरडे स्टॉक्स, 5 इंटरडे स्टॉक्स जो कल आपको मार्केट्स में ट्रेड करना है विथ लेवल्स, प्रॉपर लेवल्स के साथ। एंट्री कहां पे करनी है, एग्जिट कहां पे करनी है। आज भी मैंने जो स्टॉक दिया बॉस, अब तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। आपको कल भी मैंने हिंदाल को कहा था चीख चीख के 600 के ऊपर जाएगा, देखिए चला गया आज। उसके पहले दिन कोल इंडिया दिया, उसका भी आज प्राइस देख लो 185, मैंने करीबन 162 पे वीडियो बनाया था। अब 2 दिन पहले का वीडियो चेक कर लीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बिकॉज एफर्ट्स यही रहती है लर्निंग के साथ आपको अर्निंग्स भी दे पाओ स्विंग ट्रेड में, इंटरडे में। तो यहाँ पे देखिए प्रीमियम ग्रुप पे जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, अभी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं प्रीमियम ग्रुप के, जिसको भी जुड़ना है 9804757611। प्रीमियम प्लस ग्रुप का एक ही नंबर है फिनोस्टैट का, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हाई हेलो भेजिए, आपको प्रीमियम प्लस ग्रुप के पूरे डिटेल्स यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। पेमेंट स्क्रीनशॉट के बाद आपको प्रीमियम प्लस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आज का कॉल देख लीजिए, यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल मैंने बाय करने को कहा था, उसके बाद नाल्को एंड स्टील सेक्टर में तो आपको तेजी पता है, मिडिल सेक्टर में किस तरीके से तेजी यहाँ पे बनी है। हिंदाल्को आज 600 के पार निकल गया, तो वही हिंदाल्को मैंने कुछ दिनों पहले 500 में भी रिकमेंड किया था, 495 पे भी रिकमेंड किया था, 550 पे भी बोला था कि ले लो। तो यहाँ पे आपको चैनल पे सारी वीडियो है, आप चेक कर लीजिए। हिंदाल्को मेरे लास्ट 2 वीडियोस ही हिंदाल्को एंड कोल इंडिया है, एंड दोनों ही स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते दिख रहे हैं निफ्टी को। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी निफ्टी का जो 16,600 का कॉल, मॉर्निंग को हम लोगों ने कॉल पे प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया निफ्टी का 16,550 के पुट पे 150 में बाई किया, एंड 210 का इसने हाई लगाया। उसके बाद मार्केट्स कंटिन्यूअसली चॉपी हो गया, आप देख सकते हो रेंज मार्केट का कैसा था। उसके बाद भी मैंने कॉल दिया, एंड दोनों तरीके से हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, कॉल पे भी पैसा कमाया, पुट पे भी। तो आपको अगर ज्वाइन करना है प्रीमियम प्लस ग्रुप, कल आपका एक्सपायरी एंड जैकपॉट भी होगा, तो उस हिसाब से बिल्कुल चंद सीटें यहाँ पे बची हुई है। जल्दी से संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट्स में आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिएगा इस अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एचडीएफसी लाइफ से पहले मैं आपको एक चार्ट्स पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ, निफ्टी के बारे में बहुत जन पूछ रहे थे सर क्या इसमें दोबारा कल फॉल आएगी, बिकॉज हम लोग देख सकते हैं जब जब एक इनडिसिसिव कैंडल यहाँ पे बनी है, डोजी कैंडल सिंबलाइजेस इनडिसिसिवनेस, मतलब उसके बाद क्या डिसीजन मेकिंग आएगी मार्केट्स में, जो काम करते हैं उन लोगों के लिए, स्मार्ट प्लेयर्स जो है मार्केट के, वो कोई नहीं बता सकता। तो डोजी कैंडल के बाद हम लोग देख सकते हैं लास्ट 3-4 हफ्तों से जैन से मार्केट सिर्फ गिर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक डोजी कैंडल बनी एंड स्ट्रेट फॉल। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए,
डोजी कैंडल, देन एक स्ट्रेट फॉल। तो यहाँ पे एक और डोजी आज बन गया। आज 16,600 पे मार्केट ओपन हुआ एंड 16,605 पे ही बंद हुआ। इसका मतलब बायर्स एंड सेलर्स, डिमांड एंड सप्लाई दोनों सेम है एंड मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स ने दोनों ने यहाँ पे शिकंजा कस के रखा है बिल्कुल। तो कल यहाँ पे आपको क्या नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं? क्या हम लोग 16,200 की तरफ बनेंगे? अगर उसके तरफ बनेंगे तो 16,200 का जो सपोर्ट था वो फिर से मार्केट टेस्ट करेगा। तो इसका मतलब 16,000 का एक्सपायरी बन रहा है कल का, या तो ये एकदम से चेंज हो जाएगा। बिकॉज ये है नहीं कि मतलब हमेशा आपको हिस्ट्री रिपीट होते हुए ही दिखेगा। ये बहुत गलत है कि आपको हमेशा ही सेम चीज एक्सपेक्ट करना चाहिए। बट पास्ट ट्रेंड, जो हम लोग पास्ट ट्रेंड देख रहे हैं लास्ट 3-4 वीक से, उस ट्रेंड के अनुसार यहाँ पे जब जब डोजी कैंडल बनी है मार्केट्स गिरावट यहाँ पे आई है। तो ये एनालिसिस आप देख सकते हो। यहाँ पे एक डोजी यहाँ पे बनी है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे एक डोजी बनी है, दिस इज द डोजी कैंडल एंड दिस इज द डोजी कैंडल। तो ये दो डोजी कैंडल बनी है एंड आज थर्ड डॉट। सो व्हेन वी आर कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स, हम लोगों को पास्ट ट्रेंड देख के एक ही एनालिसिस सामने आता है कि मार्केट पर कल फिर से गिरेगा। तो एक्सपायरी आपका कैसा हो सकता है, उसके लिए आपको प्रीमियम प्लस ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा। बिकॉज जो लेवल्स जो होते हैं, गोल्डन लेवल जिसके आपके पैसे बनते हैं, एनालिसिस एक चीज हो गई एंड मार्केट में एक्चुअल ऑप्शंस में प्ले करना या तो फ्यूचर्स में प्ले करना ये अलग चीज हो गया। तो फ्यूचर्स ऑप्शंस में आपको अगर प्रॉपर एकदम 97% एक्यूरेसी के साथ अगर आपको लेवल्स चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी जैकपॉट के लिए, क्योंकि कल जैकपॉट है, तो कल आपको संपर्क करना पड़ेगा 9804757611। डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट्स में नंबर है, वहां पे जल्दी से संपर्क कीजिए। बिल्कुल चंद सीटें बची हुई है, कल का जैकपॉट मिस मत कीजिएगा। प्रीमियम प्लस ग्रुप में आपके कल मोटे पैसे बनने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ के बारे में। एचडीएफसी लाइफ के बारे में मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो बॉटम फिशिंग मेरे को बिल्कुल दिखती है। बिकॉज यहाँ पे स्टॉक ने 52 वीक्स लो को भी तोड़ दिया, इसके नीचे आया एंड अभी आपको एक रिवर्सल दिख सकता है 3 से 6 महीने के अंदर। तो ये रिवर्सल मिनिमम आपको 850 के लेवल्स भी दिखा सकता है। बिकॉज ऑफ द LIC IPO, पीपल विल वैल्यू दी स्टॉक्स फ्रॉम द सेम सेक्टर। तो ये जो पीयर्स है, जैसे HDFC लाइफ हो गया, SBI लाइफ हो गया, तो ये ऑलरेडी मार्केट्स में है। LIC का IPO आने वाला है। पर एक बात सोचिए, LIC इंडिया का सबसे बड़ा IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होने वाला है। तो उसमें कितने जनों को यहाँ पे शेयर्स मिलेंगे? IPO में अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो लोग हो सकते हैं यहाँ पे, इसके जो पेयर्स है, जैसे HDFC लाइफ हो गया, आपका SBI लाइफ हो गया, न्यू इंडिया एश्योरेंस हो गया, तो ये सब सेक्टर्स में पैसे लगाएंगे। तो ये सब स्टॉक्स में वो लोग पैसे लगाएंगे। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है यहाँ पे बिल्कुल बॉटम फिशिंग आपको करनी चाहिए। 560 के लेवल्स पे आपको आज ट्रेड होते हुए दिखा, बंद हुआ आज ये 560 में। 550 में लीजिए, 500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डालिए, सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। दिस इज फॉर अ पोजिशनल शॉर्ट टर्म ट्रेड। तो शॉर्ट टर्म में आपको 3 से 6 महीने के अंदर 620, 700 एंड 850, ये 3 लेवल्स आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अंदर देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे LIC एक फैक्टर है एंड प्रीमियम्स सबसे बड़ी बात है। अभी जो ये कोरोना के बाद जो लोगों में एक अवेयरनेस फैली है कि लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, एंड यहाँ पे सबसे बड़ी जो बेनिफिट हो सकती है वो इन इंश्योरेंस कंपनीज को हो सकती है। HDFC लाइफ हो गया, आपका यहाँ पे स्टार हेल्थ हो गया, देन SBI लाइफ। तो लोगों में जो कंसर्न्स बना है कि हेल्थ एंड हाइजीन का, सबसे पहले इंश्योरेंस लेने का, पहले क्या होता था, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी खुद कॉल करके डिस्टर्ब करती थी कि सर इंश्योरेंस ले लो, इतना कम डिस्काउंट है, ये है। अभी लोग जो है वो खुद कॉल करके एजेंट्स को बोल रहे कि मेरा इंश्योरेंस करा दो, पता नहीं कल क्या हो जाए, खर्चा क्या कितना हो जाएगा। तो इसके चलते दीज इंश्योरेंस स्टॉक्स विल परफॉर्म एंड सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट होते हुए दिखेगा HDFC लाइफ को। बिकॉज इस सेक्टर में करीब करीब 80% मार्केट कैप लेके ऑलरेडी बैठा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आपको HDFC लाइफ को बाय करना चाहिए बिल्कुल। इस लेवल पे बॉटम फिशिंग बिल्कुल बंद है फॉर द लेवल ऑफ 850। तो यहाँ पे 850 के टारगेट के लिए 3 से 6 महीने के अंदर बने रहिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस में। एंड जो लोग एग्जिस्टिंग यहाँ पे शेयर होल्डर्स है, 500 का एक स्टॉप लॉस रखिए। आई होप यहाँ पे स्टॉक ने एक बॉटमिंग आउट कर दिया है, इसके नीचे फर्दर नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे गाइस स्ट्रिक्टली 500 पे स्टॉप लॉस रखिए, 850 का टारगेट 550 में लीजिए 3 से 6 महीने के अवधि के लिए।
तो पहला जो स्टॉक होगा मंडे की या कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक्सपायरी के लिए सॉरी, तो कल के थर्सडे एक्सपायरी के लिए जो पहला स्टॉक होगा वो है बर्जर पेंट्स। ऑयल प्राइसेस आर लाइफ टाइम हाई। ब्लेंड क्रूड यहाँ पे हम लोग $125 पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया टेंशन। यहाँ पे जो वॉर्स चल रही है उसके चलते रशिया से सबसे ज्यादा सप्लाई आता है क्रूड ऑयल का, एंड मार्केट्स इस तरह से देख रही है कि यहाँ पे रशिया से जो सप्लाई का जो ये खपत है वो अगर कम हो जाएगा तो आपको यहाँ पे डिमांड सप्लाई में बहुत ज्यादा एक अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगी। एक हाई अलर्ट है यहाँ पे क्रूड ऑयल का, बिकॉज रशिया से अगर माल आना बंद हो गया तो यहाँ पे और जो देश है वो सप्लाई को जो डिमांड है उसको फुलफिल सप्लाई नहीं कर पाएगी। तो उसके चलते मार्केट्स आर वैल्यूइंग दिस क्रूड ऑयल तो 125 लाइफ टाइम हाई पे, जो ब्रेंट क्रूड है आपका लाइफ टाइम हाई पे $125 पे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान जिसको होगा वो है वो कंपनीज जो क्रूड ऑयल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए पेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान होगा बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट कल आपको बिकवाली करनी है 680 के लेवल्स पे, 684 का स्टॉप लॉस, 676, 673 एंड 669, ये 3 टारगेट्स के लिए आपको बेचना है बर्जर पेंट्स। बिकॉज क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा होगा तो पेंट कंपनी सबसे ज्यादा पिटेंगे, वॉर अभी भी चल रहा है तो मेरे को नहीं लगता अभी क्रूड का प्राइस यहाँ पे गिरने वाला है। सेकेंड स्टॉक विल बी हीरो मोटोकॉर्प। सेकेंड स्टॉक बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डाउनलोड कीजिए स्टॉकेज, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है। स्टॉकेज क्यों डाउनलोड करना है आपको? अगर सेल्फ एनालिसिस में बिलीव करते हो तो यहाँ पे आपको अगर खुद मार्केट को सीख के फिर आपको 2 पैसा इन्वेस्ट करना है मार्केट में तो आपके लिए स्टॉकेज सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बिकॉज मैं खुद यूज करता हूँ, मैं आपको वो सेम चीज ही रिकमेंड करता हूँ। स्टॉकेज मैं क्यों यूज करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए HDFC लाइफ मैंने सर्च किया, सपोज आपके पोर्टफोलियो में HDFC लाइफ है या तो आप HDFC लाइफ को खरीदना चाहते हो, यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिल जाता है स्टॉक का जो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, प्राइस एक्शन मिल जाता है, डिलीवरी अपडेट्स में आपको RSS फीड न्यूज सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। Q3 रिजल्ट्स भी देखिए HDFC लाइफ का Q3 रिजल्ट्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको मनी कंट्रोल से बता देता हूँ Q3 के जो रिजल्ट्स थे बहुत ही ज्यादा शानदार थे। यहाँ पे 12,124 करोड़ का इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आया, कंपनी का नेट सेल्स था, एंड उसके बाद आप देख सकते हो प्रॉफिट में पैट आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 273 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने। उसके बाद EPS देखिए आप 1.35, आपको समझ में आ रहा होगा कितना अंडर वैल्यूड है कंपनी। तो यहाँ पे जो आपका सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखता है Q3 रिजल्ट के बाद, आई गेस HDFC लाइफ विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। यहाँ पे आपको बिल्कुल निवेश करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉकेज में आपको टेक्निकल अपडेट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर HDFC लाइफ है तो यहाँ पे फीड चेक कर सकते हो, टेक्निकल्स चेक कर सकते हो, कितने सालों में कितना महीनों में कितना रिटर्न है स्टॉक का। फिलहाल तो ये 52 वीक्स लो में चल रहा है तो रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है इस पे। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स भी आप चेक कर सकते हो, कंपनी का फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, एंड आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस स्टॉकेज को डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जो न्यू यूजर है स्टॉकेज में आपको फिनोस 100 यूज करने से, मेरा अगर कोड यूज करते हो स्टॉकेज में फिनोस 100, स्टॉकेज प्रीमियम बिल्कुल फ्री है आपके लिए फॉर अ मंथ। तो 1 महीना के लिए आपको बिल्कुल फ्री है, उसके बाद डिसीजन आपकी है आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं, तो उसके बाद आपको चार्जेस लगेंगे। फिलहाल 1 महीने के लिए आपको बिल्कुल स्टॉकेज फ्री है, यूज कीजिए, सीखिए, जानिए मार्केट्स में कैसे कामकाज करना है, एनालिसिस क्या होता है, एज रिपोर्ट क्या होता है, स्कैनिंग एंड स्क्रीनिंग क्या होता है, कोई भी स्टॉक का कोई भी सेक्टर का, वो सारा डिटेल्स आपको स्टॉकेज के अंदर डेटा मिल जाएगा। 360 डिग्री स्क्रीनिंग एंड स्कैनिंग एप्लीकेशन है स्टॉकेज। तो यहाँ पे रजिस्टर कीजिए अपने मेल आईडी का, देन यूज माय कोड FINOS100। कोई भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपको लिंक करने की जरूरत नहीं होगी। तो आइएगा इस बात करते हैं कल के जो सेकंड इंटरडे स्टॉक होगा वो है हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पे मुझे लगता है एक शार्प फॉल कल भी आ सकती है हीरो मोटोकॉर्प में, फिर भी आपको एक रेस पे ही बीच नहीं इसको। तो जो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी है वो हीरो मोटोकॉर्प में बिल्कुल इसमें बनता है, बिकॉज डबल ट्रिपल टॉप बनाने के बाद एक फेक ब्रेकआउट आया, उसके बाद फिर से स्टॉक गिर गया। तो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प मुझे लगता है यहाँ से जब तक ईवी स्पेस में कोई नया अपडेट नहीं आता है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से, तब तक आपको कोई रैली नहीं दिखेगी। 2200 का लेवल बिल्कुल खुला रहता है स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे 2450 में फिलहाल कल के लिए इंट्राडे में शॉर्ट सेल कीजिए। 2500 सॉरी यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है उसमें थोड़ा करेक्शन है,
ये स्टॉप लॉस आपका 2475 का होना चाहिए। 2475 का स्टॉप लॉस होगा, 2430, 2410 एंड 2390। ये 3 टारगेट्स के लिए कल आपको बिकवाली करनी है हीरो मोटोकॉर्प। थर्ड पिक विल बी एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे एचडीएफसी के स्टॉक्स कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे, मार्केट के गिरावट में ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मार्केट के बाउंस बैक में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को बेचिए कल के लिए। 1375 में आपको बिकवाली करनी है, 1385 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1369, 1366 एंड 1358। ये 3 टारगेट्स के लिए आपको कल बिकवाली करनी है एचडीएफसी बैंक। फोर्थ पिक विल बी पेटीएम। पेटीएम में बहुत जन का क्वेश्चन था, मैं एक वीडियो पेटीएम को लेके एकदम डिटेल्स में बनाऊंगा विथ एनालिसिस एंड ऑल, तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, आपको जरूर इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं पेटीएम का एनालिसिस करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पेटीएम में तभी एनालाइज करूंगा जब ये 600 650 के लेवल्स में मेरे को मिलेगा, एंड तब स्टॉक को बस ले लेना। मैं इतना अभी बताना चाहता हूँ डिटेल्स में एनालिसिस में, तभी आपको बता पाऊंगा लेवल्स। 650 के लेवल्स में आपको पेटीएम मिले ना बॉस, उसको रख के पोर्टफोलियो में रख दीजिए। आपको एक ही स्टॉक करोड़पति बना सकता है, वो है पेटीएम इन द लॉन्ग टर्म। तो पेटीएम को ले लीजिए। यहाँ पे कल के लिए फिलहाल बिकवाली कीजिए 800 के लेवल्स में। 810 का स्टॉप लॉस होगा, 793, 788 एंड 780। ये 3 टारगेट्स हुआ फॉर टुमारो इंटरडे। मैं 650 के लेवल्स में फिर से आपको रिट्रेट करता हूँ। 650 के लेवल्स पे अगर पेटीएम जाएगा, मैं जरूर इसके बारे में एक डीप डाउन टेक्निकल एनालिसिस करूंगा वीडियो में पूरा डिटेल्स में। हालांकि चार्ट्स में नया लिस्टिंग है तो चार्ट्स उतना मिलेगा नहीं डेटा, पर 650 का मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ। 600 से 650 के रेंज में पेटीएम आए एंड मेरा एनालिसिस वीडियो आए फॉर लॉन्ग टर्म। तो पेटीएम में लॉन्ग टर्म का क्या टारगेट होगा, नहीं होगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा, कहां तक आपको होल्ड करना है, कितने सालों के लिए, पूरा आपको डिटेल्स में बता दूंगा। फिफ्थ पिक विल बी जोमैटो। जोमैटो में आपको देखिए, जोमैटो आपको 79 में करनी है बाय। यहाँ पे मुझे लगता है कि बॉटम आउट हो चुकी है। स्टॉक फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए यही बॉटम पे काम करेगा, उसके बाद गिर भी सकता है। तो ये जो बॉटमिंग आउट है 79 पे है, 79 के आसपास आपको कल बाय करना है जोमैटो इंट्राडे में। 77 का स्टॉप लॉस, 81, 83 एंड 86। तो ये 3 टारगेट्स के लिए कल आपको जोमैटो में करनी है खरीदारी। यहाँ पे मुझे लगता है बॉटमिंग आउट हो चुका है। तो कल मैक्सिमम स्टॉक्स बर्जर पेंट्स, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक एंड पेटीएम, चारों स्टॉक आपका यहाँ पे सेल साइड पे है, बिकॉज कल मार्केट में एक्सपायरी है। मुझे नहीं लगता कल एक्सपायरी पॉजिटिव साइड पे होगी। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल एकदम बायस्ड व्यू है मेरा, तो आई माइट बी रॉन्ग। तो यहाँ पे बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ के बारे में, कल इंट्राडे में कैसे परफॉर्म कर सकता है। आपको कल इंट्राडे में बाय करने की रहेगी यहाँ पे 563 के ऊपर। बाय एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ओनली अबाउ 563, 558 का स्टॉप लॉस, 568, 572 एंड 580। ये 3 टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कल इंट्राडे में आपको तेजी करनी है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में, बिकॉज जब तक एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, ये जो पेयर स्टॉक्स है, जो पेयर सेक्टर में आपको अगर सेक्टर में कोई स्टॉक ढूंढना है, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये जो स्टॉक है इसको मिस मत कीजिए। 52 वीक्स लो पे है। अगर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे स्टॉक्स में कीजिए जो मार्केट के गिरावट में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करे, प्लस जब मार्केट बाउंस बैक हो वो डबल उछल जाए। जैसे हिंडाल्को, लास्ट डे को ही मैंने हिंडाल्को का वीडियो बनाया। आज आप हिंडाल्को का लेवल चेक कर लीजिए, मैंने कितने में रेकमेंड किया है वो भी आप चेक कर लीजिए। उसके पहले दिन मैंने कोल इंडिया बनाया। आज निफ्टी का टॉप गेनर में कोल इंडिया 184, 8.52% अप, 8.5% ऊपर। कोल इंडिया मेरा 162 के करीब बाइंग था। तो वहां से ऑलरेडी आपका 20 से 25% रिटर्न ऑलरेडी आपको मिल चुका है 2 दिन में। तो यहाँ पे लास्ट दोनों वीडियो में मैंने हिंडाल्को एंड कोल इंडिया को कवर किया। तो ये जो स्टॉक्स है ये आपका है शॉक अब्जॉर्बर्स। तो मार्केट का जो ये झटका लगता है वो झटका में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता। ये सारे स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा मजबूत है एंड इन सब स्टॉक्स में आपको बने रहना है। पोर्टफोलियो में आपका ये सब स्टॉक्स होना चाहिए जो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल गिरने ना दे जब भी मार्केट 10-15% करेक्ट हो जाए। तो गाइज आज के लिए पूरा अपडेट इतना ही, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।